ओके जी। सो हमारा जो बेसिक्स का है उसमें हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू का लिंक यहाँ पे दिया गया है। मेरा कोई रेफरल लिंक नहीं होगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सो थैंक यू। आप अपना जो है वो अकाउंट वो नॉर्मली बना सकते हैं जाके। ओके जी। सो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम लोग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल tradingview.com। ओके, यहाँ पे आप मेरा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएगा कि साइन इन या साइन अप। वहाँ पे आप एक ईमेल से साइन इन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करेंगे अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, और सेम ईमेल से ट्रेडिंग व्यू की ऐप डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर उससे भी वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको सेम अकाउंट जो है वो मोबाइल पे भी और पीसी पे भी दोनों जगह पे यूज़ कर सकें। ओके जी। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का है इंटरफेस। सो मैं छोटी छोटी सी चीज़ें बताता भी जाऊंगा साथ साथ। और नेक्स्ट जो है वो हमने हमारे पास अकाउंट होना चाहिए बाइनांस, बायबिट जो और मैक्सी। ओके, सो फ्रॉड एक्सचेंजेस हैं काफ़ी सारी। मैंने एक का नाम लिया था XNS। मैं इसके कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, सो आप सिर्फ क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ जाएं, क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं। बाइनांस भी है, लेकिन बाइनांस के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते जितने बायबिट के करते हैं। ठीक है, मैं खुद पर्सनली जो है वो बायबिट यूज़ करता हूँ। सो आप बाइनांस भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस बायबिट की तरफ है। उसके कुछ फीचर्स होंगे जब आप अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, लाइव ट्रेडिंग में आएंगे, तो मैं वहाँ पे आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊँगा जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सो हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ज़रा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे ये सर्च का बटन है, हम जाएंगे BTC सर्च करेंगे। ठीक है, और BTC के बाद हमने यहाँ पे एक्सचेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, ये BTC है, और USDT के अगेंस्ट या USD के अगेंस्ट यहाँ पे एक्सचेंजेस आ रही हैं कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर है। तो हम USDT के ऊपर जाते हैं क्योंकि हम लोग वही यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सो ये बाइनांस आ गई है, बायबिट, ओके, क्यूकिन, जो मर्जी आप ओपन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है .p का। ये परपेचुअल के लिए होता है जिसके ऊपर हम फ्यूचर्स करते हैं। ओके, एक चीज़, फ्यूचर्स अलग मार्केट है, और स्पॉट की जो है वो मार्केट अलग है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मार्केट का अच्छा खासा है। जो ज़्यादातर मार्केट्स चलती हैं वो फ्यूचर्स की बेस पे चलती हैं, नॉट ऑन द स्पॉट। ठीक है, फ्यूचर्स की मार्केट डिसाइड करती है कि स्पॉट की मार्केट की प्राइस कहाँ जाएगी। ठीक है, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, कुछ मार्केट्स में ऐसा होता है कि स्पॉट जो है वो डिसाइड कर रहा होता है कि फ्यूचर की मार्केट कहाँ जाएगी, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में, BTC की कंडीशन में, फ्यूचर्स जो है वो डिसाइड करता है कि स्पॉट की मार्केट कहाँ जाएगी। सो हम लोग फ्यूचर्स ही ओपन करेंगे और बाइनांस के ऊपर करेंगे। ठीक है, ये लॉन्च चार्ट लिखा हुआ है, अगर आप इसको वैसे ओपन करेंगे तो नॉर्मली वो दिखाता है, साथ ही दिखाता है कि सी वॉच ऑन सुपर चार्ट। सो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा बाइनांस है, बाइनांस का आप अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, और बायबिट का भी कर सकते हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। और उसके बाद P2P ट्रेडिंग होगी, जो कि मेरे ख्याल में सबको पता है, और अगर नहीं पता तो वो भी आपको बता दी जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि ओके, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम टाइम डिसाइड करेंगे कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और उसकी बेसिस पे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सो टाइम फ्रेम्स जो होते हैं वो ये ऊपर आ रहे होते हैं। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे अपने विजेट में रखना चाहते हैं, जो कि आपको नज़र आता रहे और आपने बार बार उसके ऊपर जाना है, आप उसको स्टार करेंगे और वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, सो हम जाएंगे अभी के लिए नॉर्मल टाइम फ्रेम्स की तरफ, कि ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है,
इसका यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है कि कितने सेकंड, ये 2 सेकंड, 1 सेकंड, और अब ये कैंडल क्लोज हो गई है रेड, और अब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी और इसका यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये कैंडल जो है वो ग्रीन बनती है, रेड बनती है, दैट इज़ समथिंग एल्स। ओके, ये 3 मिनट का चार्ट है। इसकी हर कैंडल के अंदर 3 मिनट होंगे, 3 मिनट के बाद दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी। ठीक है, एक कैंडल के अंदर 3 मिनट है। ये 5 मिनट की कैंडल्स का चार्ट है, ये 15 मिनट का है, ये 30 मिनट का है, ये 1 घंटे का है, ये 4 घंटे का है, ये 1 डे का है। ओके, सो इसके अंदर इंटरनल टाइम फ्रेम्स होते हैं और एक्सटर्नल टाइम फ्रेम्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, 4 घंटा या उससे ज़्यादा जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं ये एक्सटर्नल टाइम फ्रेम्स होते हैं। 4 घंटे से कम जितने भी टाइम फ्रेम्स होते हैं, 30 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 1 मिनट, ये इंटरनल टाइम फ्रेम्स होते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल टाइम फ्रेम्स 4 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, ये एक्सटर्नल टाइम फ्रेम्स जो होते हैं इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, 4 घंटे से कम पे किसी भी टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को। छोटा टाइम फ्रेम जो भी होता है वो फॉलो करता है बड़े टाइम फ्रेम को। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की इंटरनल स्ट्रक्चर की इतनी वैल्यू नहीं होती जो कि बड़े टाइम फ्रेम की बड़े स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, सो हमें जब भी मार्केट का ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है, जो भी कर रही है, उसके लिए हम लोग मिनिमम 4 घंटे से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम 1 डे के चार्ट पे जाते हैं मैक्सिमम, और 1 वीक पे भी। ठीक है, इसके अलावा 4 घंटे के अलावा और भी होते हैं टाइम फ्रेम्स जो कि बाइनांस के अंदर अवेलेबल हैं। 4 घंटे के अलावा 6 घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, 12 घंटे, 1 डे, इवन कि 9 घंटे का भी होता है, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के पेड के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन पेड ज़रूरत नहीं है लेने की। मैंने भी आज तक ट्रेडिंग व्यू पेड नहीं लिया। ठीक है, सो ये हो गए टाइम फ्रेम्स, इंटरनल टाइम फ्रेम्स, एक्सटर्नल टाइम फ्रेम्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें इंटरनल टाइम फ्रेम्स ऑलवेज फॉलो द एक्सटर्नल टाइम फ्रेम्स। ठीक है, टाइम फ्रेम्स को हम शॉर्ट में टीएफ कहेंगे। ओके जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्विंग लो, स्विंग हाई। ओके जी, एक चीज़ है जिसके अंदर बहुत बहस होती है कि लोग कहते हैं कि सपोर्ट काम करती है, और कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि ये काम नहीं करती, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों। तो इसके अंदर मेरी तरफ से जो है वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनवैलिडेट हो जाती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जो करते हैं, वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक। लोग कहेंगे जी कि जी ये एक सपोर्ट है। ठीक है, या चलें अगर आप वीक को इग्नोर करना चाह रहे हैं, हम कैंडल्स की बॉडी तक ले लेते हैं, हम कहते हैं ये सपोर्ट है। ओके, और हम एक और लेंगे ट्रेंड लाइन और हम एक यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारी सपोर्ट है और ये ऊपर वाली हमारी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है इस विक से, और यहाँ पे इसने इस विक से सपोर्ट को तोड़ा है। इसने दोबारा यही काम किया, लेकिन इतना नहीं किया जितना पहले वाला किया था। ठीक है, तो इस सूरत में हम करते ये हैं कि हम लाइंस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं और रेक्टेंगल लेते हैं और हम एक ना एरिया बना लेते हैं कि लो जी ये अब हमारी सपोर्ट है और ये अब हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम ये एरिया बनाते हैं, ये एरिया बना सकते हैं। ठीक है, हम एक एरिया बना लेते हैं छोटा सा और हम इसको कहते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का एरिया, और सेम हम जो है वो रेजिस्टेंस के लिए भी करते हैं। ठीक है,
अब भी ये इनवैलिडेट हो सकती है। क्यों? उसकी वजह है स्विंग हाई और स्विंग लो। ओके, मैं ये चार्ट को ज़रा साफ करता हूँ और हम लोग ना ज़रा लाइनों से काम करते हैं। ठीक है, हम अभी 4 घंटे के ऊपर हैं, हम 1 घंटे के ऊपर आ जाते हैं। या चले मैं आपको ना इसका 1 डे का दिखाता हूँ चार्ट। सो मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे ना ज़रा ये क्लैरिटी के साथ आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। हमारी मार्केट आई ऊपर, ठीक है, कैंडल्स का आपको पता है। स्विंग हाई जो होता है, मैंने स्लाइड के अंदर कहा था कि मैं ये चार्ट के अंदर सिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो को दिखाते हुए। सो ये हमारा एक स्विंग हाई है। इसमें एक कैंडल है जिसने ऊपर की तरफ विक मारी हुई है, उससे पहले वाली और उसके बाद वाली कैंडल्स दोनों उसके नीचे हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्विंग लो है। इसके अंदर एक ये रेड कैंडल है, ठीक है, जिसने नीचे विक मारी हुई है, उसके पहले वाली और बाद वाली कैंडल उससे ऊपर है। ठीक है, ये स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है। ओके, इसके अलावा एक होता है सिंगल लो और सिंगल हाई। ओके, ये कैंडल है, इसकी ये विक आई हुई है यहाँ तक, ये इसका सिंगल हाई है। ठीक है, ये स्विंग लो स्विंग हाई से नीचे होता है। ठीक है, इसी तरह हम सिंगल लो को लेंगे अगर, तो हर कैंडल की, यहाँ पे इस कैंडल की, यहाँ पे इस कैंडल की, ये सिंगल लोज है जो कि स्विंग लो के ऊपर बनती हैं। ठीक है, सो स्विंग हाई, स्विंग लो, सिंगल हाई, ये भी सिंगल हाई है, ये भी सिंगल हाई है। ठीक है, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये स्विंग हाई भी बना रही है। ठीक है, ये एक स्विंग हाई बन रही है, लेकिन यहाँ पे ये एक स्विंग सिंगल हाई बन रही है। ठीक है, ये सिंगल हाई बन रही है। ओके, यहाँ पे ये सिंगल स्विंग लो के बाद ये सिंगल हाई बन रही है, सिंगल हाई बन रही है, सिंगल लो बन रही है, सॉरी, ये लो साइड पे है तो सिंगल लो, सिंगल लो, सिंगल लो। ठीक है, ये सिंगल हाई और ये सिंगल हाई, ये सिंगल हाई। ओके, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, सिंगल हाई और सिंगल लो है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं।